हालेलुया। तो प्रश्न नंबर 14, कौन से दिन को ये वायदा पूरा हुआ? पवित्र आत्मा का वायदा पूरा हुआ। कौन से दिन को पवित्र आत्मा का वायदा पूरा हुआ? प्रेरित 2:1-4। कौन से दिन को पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा या वायदा पूरा हुआ? प्रेरित 2:1-4। प्रेरितों के काम 2:1-4। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। तो जब पेंतीकोस्त का दिन आया वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। कौन सा दिन? पेंतीकोस्त का दिन यानी कलीसिया का पैदा होना समझ लो कि पवित्र आत्मा धरती पर चालू हुआ कार्य करने, है ना। जब तक यीशु मसीह धरती पर था पवित्र आत्मा नहीं था, बराबर। पुराने नियम में पवित्र आत्मा ऊपर से आता था जब प्रभु परमेश्वर चाहता था। पुराने नियम में आप देखेंगे किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। सैमसन के ऊपर आता था तो कार्य करता था, दाऊद के ऊपर आता तो कार्य करता था। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद उसने कहा मैं जाऊंगा लेकिन आपको सहायक भेजूंगा। तो इसलिए आज हम जो कार्य करते हैं पवित्र आत्मा के विषय, इसलिए हम पवित्र आत्मा से आज की दुनिया में हम रह रहे हैं, नहीं तो हम रह नहीं पाते। हमें पवित्र आत्मा और अनुग्रह की वजह से हमारे अंदर बलवंतता है, सामर्थ है, अनुग्रह है ना। हम दुनिया का सामना कर सकते हैं, हमें ये याद रखना। इसलिए जब लोग यीशु के विरोध में आते हैं ना, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। आमीन। तो पेंतीकोस्त का दिन जब आया तब क्या कहते हैं? आग की तरह देखो पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से आएगा, अन्य भाषा बोलने लगी। और ये एक निशानी है कि जिस व्यक्ति पे पवित्र आत्मा है वो अन्य भाषा बोलना ही है। बोलो बोलना ही है। अगर जो नहीं बोलता है गड़बड़ है। आमीन। तो पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं बोलता है मतलब कुछ गड़बड़ है उस व्यक्ति में। अगर जो उसने यीशु को स्वीकारा है और अन्य भाषा नहीं बोलता है, एक बार वहाँ आगे जाएंगे उसके ऊपर, या तो वो डर रहा है कोई चीज के लिए या तो और कुछ अंदर है। हमें दुष्ट आत्मा है ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन कोई तो भी बंधन है जिसकी वजह से वो खोलने लगे, या तो कोई पाप हो सकता है। हाँ, बहुत चीज हो सकती है। लेकिन देखो यहाँ पर देखते हैं जैसे पेंटीकोस्त का दिन आया सब अन्य भाषा बोलने लगे। हमें उसका मतलब है आप और आगे भी पढ़ेंगे जहां जहां पर भी पवित्र आत्मा है वहां अन्य भाषा है। हमें कहां पर भी देखो आप पवित्र आत्मा जो भी भरते हुए सब अन्य भाषा में बोलते हैं। आमीन। उस पर विस्तार रूप से हम आगे जाएंगे, अभी वो टॉपिक नहीं है ना। 14वां यानी कौन सा दिन? पेंतीकोस्त के दिन पूरा हुआ। तो 15वां प्रश्न, यही पवित्र आत्मा यीशु मसीह धरती पर थे क्यों नहीं मिला? वही प्रश्न है। देखो पहला नहीं था ना। ये पवित्र आत्मा जब शिष्यों के ऊपर जब धरती पर थे यीशु के समय क्यों नहीं मिला? यीशु जब धरती पर था पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला? यूहन्ना 7:39। यूहन्ना 7:39। जॉन 7:39। यूहन्ना 7:39। जब धरती पर थे वो आत्मा क्यों नहीं था? उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हमें तो जब यीशु मसीह अपने महिमा में पहुंचा तभी पवित्र आत्मा में उतरा, है ना। इसलिए आज जब यीशु मसीह नहीं है तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हमें इसलिए पवित्र आत्मा हर वक्त यीशु की गवाही देता है। किसी गवाही देता है? क्यों? अभी यीशु धरती पर नहीं है। हमें तो इसलिए जब भी कोई गवाही देता है तो यीशु के बारे में देना चाहिए, यीशु की गवाही होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ऊपर गया। अभी कहता है पवित्र आत्मा से आप मेरे बारे में बात करो। हमें तो लिखा है ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने थे, क्योंकि आत्मा अभी तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं गया था।
तो यीशु के महिमा जाने तक पवित्र आत्मा नहीं आया था। हमें वो सिर्फ पुराने नियम था, ऊपर आता था जहाँ पर परमेश्वर चाहता था। जैसे सैमसंग आप देखेंगे पुराने नियम में जो चाहता था उसी पर प्रभु कार्य करता था, और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर, है ना। इसलिए नए नियम में हमें इतना बड़ा आश्चर्यचकित चीज प्रभु ने किया है कि और कहाँ पर भी नहीं मिलेगा आपको, कि यीशु ने इतना बड़ा कार्य किया है हमारे लिए, है ना। पुराने नियम वाले भी देखने के लिए तरसते थे, नहीं मिला उनको हमें, क्यों यीशु मसीह इतना बड़ा महान व्यक्ति था। उसके बाद ये सब कुछ चालू हुआ, हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम से भविष्यवाणी दी गई है, लेकिन वो बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता भी देखना चाहते थे, उनको नहीं देखने मिला, हमको देखने मिल रहा है, हालेलुया, कि उसका पवित्र आत्मा है। और क्योंकि यीशु के बगैर ना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो जितने भी पुराने नियम के भी लोग थे, यीशु मसीह इसीलिए नीचे जाके ऊपर गया, आमीन। तो जो पहले वाले लोग थे सबको ऊपर ले गया, आमीन। इसलिए यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, आमीन। इतना सादा शब्द में कहा जाए तो, आमीन। जब यीशु मसीह को जिलाया गया तभी हम पाते हैं कि क्या है, कब्र में से लोग बाहर आ गए। तो यीशु मसीह का जिलाने के बाद ही सब चालू हो गया, हमें। जो पुराने नियम से लेके जो भी मरे हुए थे, वो टॉपिक पे आएंगे हम आगे, तो अभी हम न्यू पे है, हमें। 16वां प्रश्न, यीशु मसीह जब अपनी महिमा में ऊपर गया, पिता से उन्होंने क्या पाया? यीशु मसीह जब महिमा में ऊपर चला गया तो पिता परमेश्वर से क्या पाया? प्रेरित 2:33। यीशु मसीह जब महिमा में ऊपर चला गया तो पिता से क्या पाया? प्रेरित 2:33। प्रेरितों के काम 2:33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। तो क्या हुआ? वो दाहिने हाथ पर जाके बैठ गया और क्या किया उसने? पवित्र आत्मा उंडेल दिया। हमें प्रश्न क्या था? यीशु मसीह जब महिमा में ऊपर चला गया तो यीशु पिता से, हाँ, तो तभी पिता से पवित्र आत्मा पाया, वो पवित्र आत्मा उंडेला उसने, हमें। एक तो उसको दाहिने हाथ पर बैठने मिला और वही पवित्र आत्मा उसने नीचे उंडेला। इसलिए उन्होंने शिष्यों से कहा, मैं जब तक ऊपर न जाऊं तुम्हें आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया। तो आज हम कितने सौभाग्य है, हमारे सबके अंदर पवित्र आत्मा है, हमें। समझ में आया? किसी को प्रश्न है तो पूछो, हाँ, बाद में हम ये करेंगे। हाँ, किसी को प्रश्न आता है, डाउट आता है, क्योंकि हम वचन के अनुसार पढ़ रहे हैं, आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक न उतरा, जब तक यीशु मसीह दाहिने हाथ पर जाके नहीं बैठा, आमीन। इसलिए कहता है वो हमारा सहायक है, सलाह देने वाला है, वकील है। तो ये पवित्र आत्मा हमारा वकील आज पूरे दुनिया में, अभी हम वही हमारी सहायता करता है हर एक हमारी समस्याओं में, आमीन। 17वां प्रश्न, जो अविश्वासी मौजूद हैं उनको कैसे पता कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उंडेला? जब अविश्वासी लोग को कैसे पता कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा शिष्यों पे उंडेला? अविश्वासियों को कैसे पता? प्रेरित का 2:33। उत्तर वही है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने वह उंडेल दिया है जो तुम देखते हो और सुनते हो, आमीन। यानी वही वो लोग देख रहे हैं और सुन रहे थे, अन्य भाषा बोलने लगे ना, और किसी किसी को वो भी अपना भाषा में सुनने लगे, है ना। सपोज वो सिस्टर तेलुगु है ना, वो तेलुगु वहां पहुंच के बोला ये तो तेलुगु बोल रहे हैं,
हालेलुया। लेकिन वो अन्य भाषा बोल रहे थे। तो ये क्या एक चिन्ह था अन्य अविश्वासियों के लिए, अरे ये तो कुछ हो रहा है यहाँ पर। आमीन। क्योंकि उनको तो उनकी भाषा में सुन रहे हैं। आमीन। तो ये अन्य भाषा का एक सामर्थ है, एक चमत्कार है। ये बहुत से कलीसिया में भी होता है। तो यहाँ पर इसे जाहिर होता है, जो अविश्वासी लोग आकर देखते हैं तो अपनी भाषा में सुनते हैं और वो कहता है मैंने तो नहीं बोला आपकी भाषा, तो उसमें उनको भी विश्वास हो जाता है, अरे यहाँ तो कुछ हो रहा है। हालेलुया। यानी मुझे तो अपनी भाषा में सुनाई दिया। तो ये परमेश्वर कभी कभी अनुमति देता है ताकि वो लोग जाने कि परमेश्वर कौन है। आमीन। लेकिन बहुत कम होता है ऐसे, बहुत कम कलीसियाओं में है। बहुत से कलीसियाओं में हमने देखा है जब एक प्रचारक कुछ बोलता है, अन्य भाषा में बोलता है, और एक अफ्रीका से आदमी आया, बोलता है अरे ये तो मेरा भाषा बोल रहा है, लेकिन वो पास्टर बोलता है मैंने बोला ही नहीं आपका भाषा। समझ में है? तो ये अन्य भाषा भी परमेश्वर की भाषा है। कभी कभी आप या पास्टर भी बात करेंगे तो उनको लगे अरे मराठी में बोलता है, लेकिन पास्टर ने मराठी में बात ही नहीं किया। तो ये एक चिन्ह है अविश्वासी के लिए। आमीन। तो ये आपको समझ में आया जब आप डेली प्रार्थना में बैठेंगे और गहराई में, है ना, 5-10 मिनट का प्रार्थना से कुछ नहीं होता है। हालेलुया। इसके लिए आप 1-1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे ना, ये सब चीजें आती है हमें। उसमें अनुवाद करने को भी पता चलेगा आपको। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है। कोशिश मत कीजिए ये सुना क्या मेरे भाषा में, नहीं। ऐसा ठहरो मत, अरे मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया आपने सुना नहीं। वो जब भी प्रभु चाहता है वो सुनेगा। आमीन। वो ऐसा जब होता है जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है, कोई पाप में है या अविश्वासी में है, तो वो परमेश्वर उसको कुछ तो भी ऐसा बताता है कि अरे बाप रे ऐसे तो कुछ बोला है। कहाँ पर ऐसे हुआ है जहाँ पर हम जूम में बता रहे थे कि एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, अन्य भाषा में प्रार्थना किया किसने, और वो व्यक्ति जो बाहर से आया उनको उसका पाप पता चला। आमीन। वो एक्चुअली अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो बाहर से व्यक्ति आया, वो डर गया, वो अरे इसको मेरा पाप कैसे पता चला। हालेलुया। तो और वो घुटने टेक कर परमेश्वर को उद्धार पाया। आमीन। तो बहुत कुछ होता है अन्य भाषा। वो उसको बोला अरे इसको कैसे मालूम अन्य भाषा में प्रार्थना है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। बोलता है, बोलते नहीं लेकिन आपने मेरे सब पाप बता दिए। आमीन। तो ये परमेश्वर कभी कभी अनुमति देता है। ये किसी को पता नहीं चलता है, खाली जो अंदर आता है उसको पता चलता है। जो बोलने वाला है उसको भी पता नहीं चलता है वो अन्य भाषा में बात कर रहा है। आमीन। तो अन्य भाषा जो है ये स्वर्गीय भाषा है। कभी कभी वो सामने वाला अपने भाषा में सुनेगा। आमीन। हालेलुया। वो और एक टॉपिक है, नहीं तो हम उसमें घुस जाएं। आमीन। हालेलुया। तो कैसे पता चला अविश्वासियों को? उन्होंने देखा कि कुछ उंडेला गया है, और ये देखते हैं कि अरे वो बोल रहे ना वहां पर, अरे ये तो गलीली लोग हैं, लेकिन हम तो उनको अपनी भाषा में सुन रहे हैं, ऐसे बोलने लगे। आमीन। 18वां प्रश्न, और ये अविश्वासी लोग 18 प्रश्न क्या सुन रहे थे पवित्र आत्मा के जरिए? शिष्यों के द्वारा वो कुछ सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? प्रेरित 2:7-8। और ये लोग क्या अविश्वासियों ने क्या सुना? ये शिष्यों के द्वारा ये सामर्थ्य से क्या कर रहे थे? प्रेरित 2:7-8। प्रेरितों का 2:7 और 8। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? देखो हमने अभी बताया था ना। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? आमीन। तो बोलते हैं अरे ये तो सब अपने लोग हैं, तो ऐसे क्यों है कि हम अपनी अपनी जाति की भाषा सुन रहे हैं इनके मुंह से? हालेलुया। तो ये अविश्वासियों ने देखा। ये प्रश्न का उत्तर है ना। ये अविश्वासियों ने शिष्यों के मुंह से सुना अपनी जात की भाषा। आमीन। 19वां प्रश्न, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर किस पर अपनी आत्मा उंडे लेगा? इन अंतिम दिनों में बाइबल के अनुसार किन लोगों पर परमेश्वर आत्मा उंडेलने वाला है? प्रेरित 2:17। अंतिम दिनों में किन लोगों पर परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उतारने वाला है? प्रेरित 2:17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा
सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। बोलो सब मनुष्य पर। और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। हाँ, यानी सब लोग, ऐसा नहीं कि खाली पास्टर लोग को दर्शन दिखेगा, है ना, खाली लीडर को दिखेगा। ये कहता है जो काम करने वाले हैं, जो दूसरे काम करने वाले हैं, अलग अलग काम करने वाले हैं, उसका मतलब सभी लोग देखेंगे, है ना, सभी लोग। ऐसा नहीं जात पात देखकर प्रभु आत्मा देता है। आमीन। अभी जो ब्रदर कौन सा जात का है, यूपी, अभी उसको दर्शन दिखता है कि नहीं कलीसिया में, है ना, तो सबको दिखेगा अंत के दिनों में, यही चिन्ह है। तो ऐसा नहीं प्रभु बोलता है कि खाली जो पास्टर है उनको, नहीं, अंत के दिनों में सबसे नीचे वाले को भी दिखेगा, ये शहरान को भी दिखेगा, आशीष को भी दिखेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग कितना प्रार्थना में बैठते हैं। आमीन। कितना उनके माँ बाप प्रार्थना में उनको लगाते हैं। इसके लिए बचपन से जब हम माँ बाप उनको प्रार्थना सिखाएंगे, तो जब वो बड़े होंगे तो लीडर पास्टर बनते हैं। हालेलुया। बड़े होंगे जब प्रोफेशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो शुरू से वो आत्मा से भरे हुए हैं। आमीन। तो ये अंत के दिनों में, अभी हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। हम विषय सिखा रहे थे गए संडे को। ये अंत के दिन है, अंत के दिन है, फिर रूपांतर है, और फिर, है ना, रूपांतर है, फिर 7 साल का फ्लैश। तो ये अंत के दिन है। बाजू वाले बोला अंत के दिन है, इसलिए सही जीवन जियो। हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु यीशु कभी आएगा ना किसी को पता नहीं। ये बहुत सही समय। आप देखो किधर युद्ध हो रहा है, किधर अकाल है, किधर कुछ और हो रहा है। तो ये ऐसे दिया गया है, एक चिन्ह है ना प्रभु के आने के पहले। 20वां प्रश्न, पतरस कहता है कि किन लोगों को ये पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाएगा। पतरस कहता है किन लोगों को ये पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। प्रेरित 2:39, किन लोगों को पवित्र आत्मा, हमने पाठ किया था ये वचन, किन लोगों को ये पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। प्रेरित 2:48-39 ये वचन का पाठ वाला था। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। आमीन। तो क्या लिखा है, किन लोगों के लिए? उन सब लोगों के लिए है। किधर है? तुम और तुम्हारी संतान और सब दूर दूर के लोग। आमीन। जो परमेश्वर के नजीक आना चाहते हैं। हालेलुया। तो पतरस कहता है किन लोगों के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है। अभी 21वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस स्टडी का। पिता परमेश्वर हमें कौन सी अच्छा वरदान देगा जो उसको मांगेगा। पिता परमेश्वर कौन सा अच्छा वरदान देगा जो उनसे मांगेगा। लूका 11:13। या तो हम कह सकते हैं जो उनके बच्चे पिता परमेश्वर से मांगेगा, कौन सी अच्छा वरदान देगा। हम उनके बच्चे हैं, जो उनसे मांगेंगे तो कौन सा अच्छा वरदान हमें देगा। लूका 11:13। लूका 11:13। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। कौन न देगा? कौन सा आत्मा ने देगा? हाँ, तो पिता परमेश्वर मांगने वाले को पवित्र आत्मा देगा। मांगने वाले को, बाजू वाले बोलो मांगने वाले को। मांगने वाले को हम क्या मांगते हैं? पिता मेरा एक हो गया, पिता मुझे मोबाइल चाहिए, पिता हाँ, प्रभु बोलता है पवित्र आत्मा मांगो। आमीन। हम पहला बड़ा लिस्ट लेके जाते हैं, वो प्रार्थना नहीं होता है। आमीन। प्रार्थना करते समय पहले लिस्ट लेके जाते हैं,
प्रभु मेरा एग्जाम में पास हो, आशीष और शारोन, प्रभु मेरा एग्जाम है कल, मेरे को पास करो, है ना। पढ़ाई की नहीं। फिर तो प्रभु कहता है अच्छी चीजें मांगो, पवित्र आत्मा मांगने से प्रभु आपको बाप को सब कुछ देगा। हमें क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आप तंदुरुस्ती मिलेगी, आप परमेश्वर के काम करेंगे, परमेश्वर की गवाही बनेंगे, तो प्रभु आपको आपका रोटी कपड़ा मकान खुद प्रभु देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की चीजों को भूखे रहो, है ना। मैं कभी नहीं मांगता हूँ प्रभु को, है ना, प्रभु मुझे ये चाहिए। भले कहते हैं मांगो, लेकिन हम मांगते हैं तो प्रभु मुझे और भी स्वर्गीय दर्शन बताओ, ऐसे मांगता हूँ, है ना। तो जब हम स्वर्गीय चीजें मांगेंगे प्रभु बाकी चीजें खुद ब खुद देगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर को देखो, हम मुंह खोलने से पहले, बोलो मुंह खोलने से पहले प्रभु को पता है मुझे क्या चाहिए, तो क्यों मांगने का हमें। लेकिन प्रभु देखता है कि मैं क्या मांग रहा हूँ, है ना। हमें मांगना चाहिए प्रभु मुझे स्वर्गदूत बता, प्रभु मुझे और ये चीज दिखना चाहिए, प्रभु मुझे आपका सिंहासन देखना चाहिए। तो प्रभु देख रहा है, अरे इसको तो धरती की चीजें की इंटरेस्ट नहीं है, अरे लिया, तो वो आपको सोना चांदी सब कुछ दे देगा। हमें क्योंकि हमको वो लालच नहीं है। अरे लिया, तो हमें लालच होना चाहिए परमेश्वर की चीजों का। बोलो परमेश्वर की चीजों का। बाजू वाली को बोलो हे सोना चांदी मत मांगो, पवित्र आत्मा मांगो। मालूम है सोने का दाम बड़ा है अभी, सोना बहुत ऊपर है भाव मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा उससे भी ऊपर है। हालेलुया। ये मांगो, ये इसका वरदान मांगो, वचन मांगो। हालेलुया। है ना। बहुत सारे लोग आप देखेंगे प्रार्थना में अपने बनिया की तरह जाते हैं। बनिया को कैसा, ये देगा तो वो देगा ना, प्रभु मुझे ये दे, कल मेरा एग्जाम है, वो कल ये है, कल वो है। तो क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। परमेश्वर सौदागर नहीं है, सौदागर नहीं है। परमेश्वर कहता है ये दुनिया मेरी है, तुम मुझे क्या दोगे। हमें क्योंकि ये संपत्ति मेरी है, प्रभु बोलता है। आप सिर्फ मेरा काम करो, बाकी सारी चीजें आपको देना। हालेलुया। तो ये अंत था, अंत में हम ये पाठ करेंगे वापस। प्रेरित का 2, पवित्र आत्मा का पाठ है। प्रेरित का 2, 38 और 39 हम साथ में बोलेंगे। प्रेरित का 2, 48 और 39। और ये वचन जो है ना पाठ के, आप किधर किधर लिख के रखो अपने जगह पर, किचन में, रूम में, दरवाजे में, आपके हिसाब से लिखो, पेपर में लिख के रखो, आपके पर्स में, खिसे में। तो क्या होता है, आप बार बार देखेंगे उसको। हमें जो भी आप चीज डेली यूज करते हैं ना वहां पर रखो। किचन में लेडीज लोग होगा तो जहाँ पर आप डेली जाते हैं वहां सामने रखो, है ना। तो आपको याद होगा। प्रेरित का क्या कहा मैंने, 2 का, हम साथ में बोलेंगे। मेरे पीछे आप बोलिए, आप सब लोग जोर से बोलिए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह वायदा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। हम जारी रखेंगे अभी स्टडी नंबर 7। बोलो स्टडी नंबर 7, पार्ट नंबर 7, स्टडी नंबर 7। थक गए? पानी पियो, अभी चालू करेंगे। हालेलुया। बोर नहीं हो रहा है ना किसी को? अच्छा, स्टडी नंबर 7 यही है कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का परिणाम, पवित्र आत्मा अंदर आने से क्या क्या होता है। हमें पवित्र आत्मा का परिणाम, पवित्र आत्मा बपतिस्मा का परिणाम।
अभी पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है ये एक अलौकिक काम है, चमत्कार है, ये धरती का काम नहीं है। जो सामर्थ जो स्वर्ग से आता है, जो हमारे लिए गवाही बनने के लिए देता है ना, बलवंतता की आत्मा, बोलो बलवंतता और सेवकाई के लिए। तो ये बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा है ने, ये एक समय का भी हम बोल नहीं सकते, ये बार बार हमें उसमें ये करना है। इसलिए रोज 1 घंटा प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बोलो 1 घंटा प्रार्थना करना है। बाजू वाले पूछो कितना घंटा प्रार्थना करते हो? हालेलुया। 1 से ज्यादा होएगा तो बोलेगा शाबाश, 1 से कम है बोलेगा तो बढ़ना है। आमीन। तो ये तब क्या होता है जब पवित्र आत्मा का हमें भरते रहना है ना। एक गिलास, अभी ये बोतल में कितना पानी है? अभी कम है ना, तो अभी कम हो गया ना। क्यों कम हो गया? मैंने पिया ना। तो पवित्र आत्मा क्या होता है, जब हम सेवकाई में जाते हैं तो अब इसको भरेगा कैसा? हाँ, सवेरे उठ के वापस भरने का उसको। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा एक दिन का काम नहीं, हमें डेली चाहिए। बोलो डेली चाहिए। इसलिए कहता है मांगो पिता परमेश्वर क्यों ना तुमको पवित्र आत्मा देगा। आमीन। भले हम यीशु को स्वीकारते हैं, पवित्र आत्मा अंदर आता है, लेकिन आप दूसरे दिन जाके बाहर में बैठेंगे तो कौन सा आत्मा आएगा? फिर पवित्र आत्मा बाहर गया। और मेरा एक दोस्त था, जब उसको चिढ़ाते थे, वो फैमिली बार में जाता था। कौन सा फैमिली बार लिखते हैं ना, तो हम उसको चिढ़ाते थे फैमिली बाहर और तुम अंदर। हालेलुया। तो पीने से क्या होता है, फैमिली बाहर हो जाता है, वो अंदर जाता है। आमीन। बरोबर। तो हम उनको चिढ़ाते थे, फैमिली बाहर पहुंचा दिया और वो अंदर जाके बैठ गया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें चाहिए, हमें ये आत्मा नहीं चाहिए हमें। तो हमें रोज कौन सा आत्मा से भरना है? नहीं तो हमारा फैमिली बाहर होगा और हम अंदर होगा। तो हमें सब अंदर चाहिए। बोलो सब अंदर चाहिए, परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि देखो, आप जब डेली प्रार्थना करने बैठोगे ना, आप खुद अनुभव करेंगे, ये पवित्र आत्मा से आपको दर्शन दिखने शुरू हो जाता है। दर्शन, वचन, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा और वचन, यही 2 है ना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यही बोलते ना, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। बोलो हम। हाँ, तो एक ने नहीं बनाया, बोलो हम मिलकर बनाए उन्हें। तो हमारे अंदर तीनों के ये है, हम शाम को पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो हमारे अंदर तीनों का स्वभाव है, होना चाहिए। हालेलुया। तो हमारे मनुष्य का आत्मा कम होना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा ज्यादा होना चाहिए। आमीन। तो वो कब होगा? जब हम रोज 1 घंटा से ऊपर प्रार्थना में बैठेंगे, है ना। क्योंकि मैं अगर जो आपको आधा घंटा बोलेंगे तो आप 5 मिनट करेंगे, हम अभी 2 घंटा बोलना शुरू करेंगे। हालेलुया। जैसा हम जब बोलते हैं 11 बजे आना है तो लोग 12 बजे आते हैं, तो उसका मतलब हमको बोलना है 10 बजे आना है। हालेलुया। तो मुंबई में भी ऐसे ही होता है, हमारे 11:15 बजे 9 बजे सभा है। हालेलुया। फिर भी लोग हम नहीं सुधरे। आमीन। नहीं, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, परमेश्वर जो है ना, हमारी बुक को देखता है। बोलो बुक। परमेश्वर हमारी बुक को देखता है। हमारे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन वो आपकी बुक को देखकर प्रभु आपको बढ़ाएगा। आमीन। हम जो चिढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हम संडे को तो बार बार बोलते रहते हैं। बाजू वाले को पूछो कितने बजे आए, हर संडे को बोलते हैं। आए नहीं, 9:30 की सभा है, आते हैं 10:30, 10। लेकिन जब दफ्तर में जाते हैं ना, बरोबर 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? प्रभु को हम हल्के में लेते हैं, है ना। तो परमेश्वर जिसने हमें बनाया उसको हल्के में लेंगे। हमको पगार कौन देता है? प्रभु पहले देता है। आमीन। हमें सब चीजें याद रखनी है ना। तो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, ये जो हमने कहता है अलौकिक है, जो हमें सामर्थ देता है ताकि हम गवाही बन सके। देखो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है ना, हम बोल नहीं सकते यीशु के बारे में। मैं बता रहा हूँ आपको, आप जब सोचते हैं ना, अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, उस दिन आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। हालेलुया। कभी भी प्रार्थना करके जाओ, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे बताओ क्या बात करना है। कितना भी आप पढ़े लिखे होंगे, पास्टर होंगे, बाइबल स्कॉलर होंगे, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के बगैर जाएंगे ना, गिर जाएंगे। आमीन।
बड़े बड़े दास लोगों का गवाही है। जिस दिन उन्होंने सोचा ना कि अरे सब पता है मुझे, स्टेज पे गए हैं, उस दिन मुंह ही नहीं खुला उनका। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के सामने नंबर बनना है हमें, कि प्रभु पवित्र आत्मा से बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आत्मा से हम कुछ नहीं कर सकते, गवाही नहीं दे सकते। तो पवित्र आत्मा जो है हमें सामर्थ्य देता है गवाही देने के लिए। बोलो गवाही। किस तरह बोलना है, क्या बोलना है, चुप बैठना है क्या बोलना है, और एकदम जोर से बोलना है क्या आहिस्ते बोलना है, ये सब पवित्र आत्मा देता है सामर्थ्य। आमीन। आमीन। तो ये विश्वासी को क्या करता है, अपने आत्मिक जीवन बढ़ाता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और उसके द्वारा परमेश्वर के द्वारा हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। हालेलुया। और इसका एक जरिया है अन्य भाषा, है ना, कलाबशी खोपादारा, एक जरिया है जिससे हम डायरेक्ट हम और परमेश्वर के बीच में, बाहर वाला व्यक्ति नहीं जानता हम क्या बात कर रहे हैं हमें। तो अन्य भाषा से क्या होता है, हम अपनी उन्नति करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसको। लेकिन ये पवित्र आत्मा का ये एक चिन्ह है ना, कि हमारे आत्मिक जीवन बढ़ता है, और ये एक रास्ता बनाता है जीवन के लिए, जहां पर वरदान भी पवित्र आत्मा का मिलता है और फल भी मिलते हैं। बोलो वरदान और फल दोनों अलग चीजें हैं। पवित्र आत्मा का वरदान भी है और फल भी है, हम पढ़ेंगे आगे। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं ना, और पवित्र आत्मा के काम करते हैं, रोज प्रार्थना में बैठते हैं, तभी हमें फल भी मिलता है और वरदान भी मिलते हैं। बोलो वरदान और फल। वरदान फल। तो पाठ करने का वचन है प्रेरित का 2:17। ये स्टडी नंबर 7 है, कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने का परिणाम। स्टडी नंबर 7 है, हाँ? और प्रेरित 2:17-18 पाठ करने का वचन है इसका। और हम देखते हैं ना, ये नए नियम में प्रेरितों के वचन में आप देखेंगे, उनको रोज ये सामान्य चीज थी, इधर कोई गिरता है उधर कोई गिरता है, वो सामान्य था पौलुस के लिए, है ना। कोई अपने रूमाल से कोई चंगा होता था, कोई ये पकड़ा, बहुत सामान्य था। लेकिन आज बहुत कम दिखता है ना। उस जमाने में इतना ज्यादा दिखता था, क्योंकि किसका रूमाल छूता था तो चंगा हो जाता था, कोई खाट पर रस्ते थे गुजरता तो चंगा हो जाता था। तो इतना सामर्थ था उनका पवित्र आत्मा का, उन गुजरने बाजू से चले जाते थे, फिर पतरस बोलते इसका छाव से ठीक हो जाते थे लोग। आमीन। तो इतना हमें भी मांगना चाहिए, प्रभु मेरे अंदर भी होना चाहिए ऐसे। आमीन। हालेलुया। तभी क्या होता है, लोग जागरूक हो जाते हैं, अरे इसके अंदर क्या है, उसके पीछे बात क्या आते हैं। आमीन। भले हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ तो भी है, ये क्या हो रहा है, तभी आते हैं लोग। तो प्रभु को बोलेंगे, प्रभु चिन्ह और चमत्कार के द्वारा कार्य करें। आमीन। तो प्रेरित 2:17-18 ये पाठ करने वाला वचन है, कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, वही है, ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा को उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी। देखो यहाँ पर लिखा है दास और दासी, यानी सबसे नीचे लोग और सबसे ऊपर लोग, सभी लोग देखेंगे। हमें, क्योंकि उस जमाने में ये दास और दासों को नीचे दिखाया जाता था। बाइबल में ना दासों का कम दर्जा था। अभी यहाँ पर लिखा है वो लोग भी देखेंगे, और वो लोग भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और वे भी भविष्यवाणी करेंगे। बोलो मैं भी भविष्यवाणी करूंगा। बाजू वाले को बोलो मैं भी भविष्यवाणी करूंगा। हमें तो ये सबके लिए है। बहुत से लोगों को लगता है भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता कुछ अलग है, सबके पास है। हम आगे जाएंगे, उस पर पढ़ेंगे। भविष्यवाणी की आत्मा सबके अंदर है, लेकिन हम डरते हैं मुंह खोलने के लिए। हम उसको आगे पढ़ाएंगे कि किस तरह हमें पता है, लेकिन हम बोलते नहीं। हमें तो ये पाठ करने का है। 2 प्रेरित का 2:17-18 पाठ का वचन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। बोलते सभी पर मैं आत्मा उंडेलूंगा। प्रश्न नंबर 1 है इसका, पेंतिकोस्त के दिन में शिष्यों को क्या हुआ। प्रेरित 2:4। पेंतिकोस्त के दिन में शिष्यों को क्या हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। देखो ये उदाहरण है। पेंतिकोस्त के दिन प्रेरित 2:4 शिष्यों को क्या हुआ।
और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बोलो भर गए। बोलो मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ। मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ। अपने हाथ ऊपर रखो। बोलो मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ। हालेलुया। और दिया है, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। देखो जैसे पवित्र आत्मा उतरी, तो ये एक चिन्ह है। जो भी व्यक्ति उद्धार करते हैं, प्रभु को उद्धार मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा एक चिन्ह है कि पवित्र आत्मा इस पर आ गया है। हालेलुया। और जो नहीं आता है ना, तो हमें उसको बार बार करना चाहिए कि क्या कारण है ये बोल नहीं पाता है। आमीन। ज्यादातर हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में है अन्य भाषा बोलेगा। बोलो अन्य भाषा। वो बोलना ही है। अगर जो नहीं बोल रहे हैं तो आप पास्टर से नहीं तो सिस्टर से बोलिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वो लोग जानेंगे कारण क्या है ना। आपको प्रश्न पूछेंगे। ऐसा डरने की बात नहीं है कि अरे आपको कुछ अलग किया गया है, ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई डर रहता है, अरे बाजू वाला क्या बोलेगा, इसके लिए नहीं मुंह खुलता है थोड़े दिन, है ना। आमीन। तो अन्य भाषा जब भी मौका मिलेगा तो हम एक क्लास लेंगे कि किस तरह उसको। प्रभु ने मुझे आत्मा में एक तरीका बताया। जब कोलकाता में हम थे तो वैसे प्रभु ने आत्मा में बताया और ऐसे ही चालू किया तो पूरा खलीसिया ऐसे हो गया, अंगार लग गया ऐसे। हालेलुया। मैंने सिर्फ छोटा से चालू किया, उनको उदाहरण देके। हम करेंगे कभी समय मिलेंगे। हाँ आमीन। तो क्या हुआ, पेंतीकोस्त के दिन सभी लोग आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। प्रश्न नंबर 2, किसके प्रचार के द्वारा समरिया में लोग यीशु पर विश्वास करने लगे? किसके प्रचार के द्वारा समरिया में लोग यीशु पर विश्वास करने लगे? प्रेरित 8:12। प्रेरित 8:12। किसके प्रचार पर लोग यीशु पर विश्वास करने लगे? परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। कौन है? परंतु जब उन्होंने फिलिपुस एक व्यक्ति था, परमेश्वर प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तब सभी के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। क्या लिखा है? सभी के ऊपर 8:12 है ना। क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे, है ना। प्रेरित 8:12। तो ये कितने सामर्थ्य से जब ये लोग काम करते थे, पवित्र आत्मा उतरता था। हालेलुया। नंबर 3 प्रश्न, जब पतरस और यूहन्ना समरिया में आए, उन्होंने किस तरह प्रार्थना की? जब पतरस और यूहन्ना समरिया में आए, उन्होंने किस तरह प्रार्थना की? प्रेरित 8:15। जब पतरस और यूहन्ना समरिया में आए तो उन्होंने किस तरह प्रार्थना की? प्रेरित 8:15। और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। क्या पाए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा इनके अंदर आए। हालेलुया। उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु इनके घर में भरपूर पैसा हो, प्रभु इनके घर में भरपूर अनाज हो। उन्होंने क्या प्रार्थना की? प्रभु इनके घर में पवित्र आत्मा है इनके ऊपर। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बाजू वाले बोलो पवित्र आत्मा की जरूरत है, पैसों की नहीं। उसका मतलब नहीं पैसा आएगा, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हमें धन कमाने का बुद्धि देता है, हमें तो पवित्र आत्मा बुद्धि देगा, क्या नौकरी करने का क्या नहीं करने का। हालेलुया। इसलिए हम बार बार कहते हैं 1 घंटा प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि ये यीशु के सामने स्थिर बैठने से आपको प्रभु आत्मा में बताएगा ये नौकरी सही है या नहीं है। आमीन।
तो नहीं पता चलता है जब तक आप ज्यादा देर उस प्रभु को नहीं समझेंगे और बाइबल पढ़ेंगे तो खुद ब खुद प्रभु बताएंगे ये नौकरी सही नहीं है, ये सही है ना, यहाँ समय इसमें जाता है उसमें जाता है। हालेलुया। 4 नंबर प्रश्न, समरिया में विश्वासियों ने किस तरह पवित्र आत्मा पाया? समरिया में विश्वासियों ने किस तरह पवित्र आत्मा पाया? प्रेरित 8:17। समरिया में उन्होंने किस तरह पवित्र आत्मा पाया विश्वासियों? प्रेरित 8:17। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, क्या रखे? हाथ रखे, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा पाने का एक तरीका है। आमीन। किसने हाथ रखा? इन्होंने हाथ रखा और वे आत्मा पाए। तो कभी कभी पास्टर लोग हाथ रखेंगे, पवित्र आत्मा पाए, कभी कभी है ना हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आएगा। हालेलुया। प्रेरित आत्मा, है ना। 5 नंबर प्रश्न, पौलुस जो था उसको सॉल कहते हैं, उन्होंने किस तरह पवित्र आत्मा पाया? पौलुस ने पवित्र आत्मा किस तरह पाया? प्रेरित 9:17। देखो ये अभी पवित्र आत्मा का टॉपिक है ना, जब आप घर में पढ़ेंगे ना, अभी आपको पता नहीं चलेगा, एक एक करके वापस सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा पवित्र आत्मा इस तरह आता है, पवित्र आत्मा ऐसे मांगना चाहिए, समझिए, तो आपको विश्वास बढ़ता है। पौलुस को किस तरह पवित्र आत्मा मिला? प्रेरित 9:17। तब हनानिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। तो पौलुस ने किसके द्वारा मिला? हनन्या। आमीन। तो देखो सबको किसी की जरूरत है ना। सब ऐसे हवा में पवित्र आत्मा नहीं आता, कोई नहीं तो कोई प्रार्थना करता है किसी के ऊपर, है ना। मुझे कभी मिला पता है, जब मैं एकदम बहुत साल हो गए, जब कोई ऐसे क्लासरूम में सभा थी, है ना, और मैं नया विश्वासी था, उस समय बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करती, उस समय मैंने पाया। हमें जब भी ऐसे स्कूल में जैसे आप लेते हैं, स्कूल में क्लासरूम था, है ना, तो उस समय ऐसे छोटे झुंड था, उस समय लोग प्रार्थना कर रहे थे। हमें कुछ बड़ा चिन्ह नहीं था, लेकिन मुझे पता है मैं मिल गया। हालेलुया। तो कुछ जैसे कभी कभी चिन्ह नहीं होगा ज्यादा, लेकिन अन्य भाषा तो होना ही है। हमें या तो आप थोड़े थोड़े बोलेंगे, नहीं तो ज्यादा बोलेंगे, लेकिन अन्य भाषा एक चिन्ह है, पवित्र आत्मा पाया। आमीन। तो जहां पर जो अन्य भाषा नहीं प्रार्थना करते और बहुत साल से विश्वासी है, क्वेश्चन मार्क है, बोलो क्वेश्चन मार्क, की प्रॉब्लम है कुछ। हालेलुया। क्योंकि अगर जो 1 साल है ठीक है, बहुत साल से है, 2-3 साल से, और अन्य भाषा में नहीं बोल सकता, तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है कि या तो वो डर रहा है, या तो उसके अंदर कुछ पाप है, क्योंकि पाप में नहीं आएगा आत्मा। पाप अगर जो कबूल नहीं किया है, सही तरह से पश्चाताप नहीं किया और उसको कबूल नहीं किया, तो वो क्या होगा, कभी कभी उसके वजह से पूर्ण रूप से आप स्तुति और ये नहीं कर पाते, है ना। थोड़ी चीजें छुपी रहती है अंदर। हमें उसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के बेटे बेटी नहीं है, आप है ना, लेकिन कोई अड़चन है। जैसे हमारे गले में क्या है, खिचखिच होती है ना, गले में खिचखिच, वैसे ये एक अड़चन बनकर रहेगा। कुछ पूर्ण रूप से आप प्रभु को आराधना नहीं करते, कुछ ना तो कुछ खिचखिच आती है ना, गले में खिचखिच, विक्स लो। हालेलुया। अभी आप खिचखिच है तो पवित्र आत्मा चाहिए आपको। हालेलुया। आमीन। तो इस तरह ये इसलिए चिन्ह बताता हूँ, ये जहाँ जब मैंने देखा है, अनुभव से बोल रहा हूँ, है ना, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और देखा है, जहाँ तक लोग नहीं खोलते ना मुंह, तो उनको उन पर नजर रखना चाहिए। कारण क्या है कि या कोई डर है क्या, उनका फैमिली में प्रॉब्लम है, कई सदमे के वजह से ना उसमें मुंह नहीं खोलते हैं, कोई शौक रहता है जीवन में किसके। आमीन। तो वो एक टॉपिक है, हम देखेंगे बाद में। प्रश्न नंबर कौन सा है अभी हमारा? 6। जैसे पतरस प्रार्थना कर रहा था,
कुरनेलियस के घर में, वहां पर क्या हुआ? पतरस जब कुरनेलियस के घर में प्रार्थना प्रचार कर रहा था तो क्या हुआ? प्रेरित 10 का 44। आपको जब भी समय मिलता है ना तो ये प्रेरित का अध्याय रोज पढ़िए। ऐसे ऐसी चीजें हैं वहां पर, तो सब पवित्र आत्मा की चीजें हैं, चमत्कार की चीजें। कभी आपको समय मिलता है, ऐसे फ्री बैठे हैं तो प्रेरित का पुस्तक पढ़ो ध्यान से। ऐसे कलीसिया नजर आ जाएगी, कलीसिया में क्या होना चाहिए। आमीन। तो क्या लिखा है? हाँ, पतरस जब प्रचार कर रहा था कुरनेलियस के घर में, क्या हो गया? प्रेरित 10 का 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। हालेलुया। तो देखो, वचन के द्वारा उतर गया। तो सोचो कैसा सामर्थ्य से प्रचार कर रहा है ना। इसलिए ये आपने भी देखा होगा, कभी कभी होता है जब वचन बोलते हैं कोई गिर जाता है नीचे, कभी वचन बोलते हैं तो कोई चालू होता है। ये वचन का सामर्थ्य है। हमें मैंने देखा है, पास्टर भी जब भी कभी स्कूल में इधर लेते हैं, कोई कोई हिलने चालू होता है, कोई ये पवित्र आत्मा और वचन साथ में है। आमीन। तो पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा उतर गया। आमीन। पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। तो वचन सुनने वाला, देखो पवित्र आत्मा, जितना आप वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उतरता है। आमीन। तो जितना आप वचन पढ़ेंगे ना डेली, पवित्र आत्मा उतरता है। बोलो, पवित्र आत्मा उतरता है। क्योंकि ये जो वचन मैंने बोला ना, एक आईना है। बोलो, आईना। समझो आप मिरर सामने एक, क्या बोलते हैं मराठी में, हारसा रखा है। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो प्रभु आपको बताता है आप किधर गलत है। बराबर। आईना क्या बताता है? आपका सही रूप बताता है ना। तो प्रभु का वचन आपका सही रूप बताता है, इधर गलत है, आप बदलो। हालेलुया। है ना। तो आप किधर आईने में देखते हैं, ऐसे कॉम करते हैं ना, ये अच्छा नहीं दिखता है। बराबर ना। ऐसे ही जाते हैं ऑफिस में, नहीं ना। उस पे आएंगे हम आगे वचन में। तो याकूब में दिया गया है, जो वचन को सुनता है, पढ़ता है और कार्य नहीं करता, उस आईने के समान है ना? आगे हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सब लोग जीवित हैं? बाजू वाले पूछो, सब लोग जीवित हैं? सब नींद में गए। क्या खड़े होके बैठना है? 10-15 मिनट यार। हालेलुया। 7वां प्रश्न, पतरस और उनके दोस्तों को कैसे पता चला कुरनेलियस के घर में क्या हुआ? पतरस और उनके दोस्तों को कैसे पता चला कि उनके घर में क्या हुआ? प्रेरित 10:45 से 46। पतरस और उनके दोस्तों को कैसे पता चला ये घर में कुरनेलियस की क्या हुआ? प्रेरित 10:45-46। और जितने कतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हालेलुया। उन्होंने क्या क्या देखा? अन्य भाषा बोल रहे हैं और बड़ाई करते सुना है, इसलिए उनको पता चला कि कुछ तो भी हो गया यहाँ पर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये अन्य जाति लोग थे, यीशु को बराबर से जानते नहीं थे। हमें ये रीति रिवाज पे चलने वाले लोग थे। हालेलुया। तो वो बोलते अरे इनके ऊपर भी गिर गया, यानी कुछ तो भी है। हमें क्योंकि उस जमाने में उनको लगता था कि अन्य जातियों पर प्रभु ने नहीं कुछ किया है। हमें तो यहाँ पर उनको चिन्ह, तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा इसलिए मांगनी चाहिए कि प्रभु कुछ चिन्ह कर हमारे द्वारा, क्योंकि हम बोल बोल के थक गए, सुनते नहीं है। हालेलुया। है ना। तो कभी कभी चिन्ह का जरूरत है। तो ये चिन्ह देखने से आदमी हिल जाता है, अरे बाप रे कुछ तो भी प्रॉब्लम है, डर के मारे प्रभु को नमस्कार करते हैं। हालेलुया। कभी कभी ऐसे भी प्रभु लेकर आता है लोग, क्योंकि ऐसे अपना बोल बोल के थक जाते हैं, बोलते हैं हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन प्रभु बोलते हैं मैं सुधराऊंगा इनको। हालेलुया। तो प्रभु को भी हिलाता है इनको। आमीन। प्रश्न नंबर 8 है ना।
पौलुस ने एफिसुस में क्या प्रश्न पूछा शिष्यों से? एफिसियों में पौलुस ने शिष्यों से क्या प्रश्न पूछा? प्रेरित 19:2। पौलुस ने एफिसुस में शिष्यों से क्या प्रश्न पूछा? प्रेरित 19:2। पौलुस ने एफिसियों में शिष्यों से क्या प्रश्न पूछा? 19:2। पौलुस ने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया। पौलुस ने उनको पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हम तो पवित्र आत्मा को जानते भी नहीं। हालेलुया। तो पौलुस ने एफिसियों में ये प्रश्न पूछा कि तुमने पवित्र आत्मा कैसे पाया? विश्वास करके। क्योंकि उस समय लोगों को लगता है ये रीति रिवाज पालने से मिलता है आत्मा। आमीन। तो प्रभु कहता है तुम विश्वास और अनुग्रह से बचे हो। हालेलुया। जब हम विश्वास से मांगते हैं प्रभु देता है। आमीन। तो हम कर्म करने से बचे नहीं हैं, हमें विश्वास से बचे, है ना। अभी भी बहुत सारे आप देखते होंगे संसार में ना, है ना, कि ये चढ़ाते हैं वो चढ़ाते हैं, मुझे कुछ मिलेगा, क्या बोलते हैं, पुण्य मिलेगा। प्रभु बोलते हैं जीरो मिलेगा। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं खाली मुझ पे विश्वास करेगा तो तुमको मिलने वाला है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा। बोलो बहुतायत। बहुतायत यानी आपको आनंद भी मिलेगा और चीजें भी मिलेंगी और स्वर्ग भी मिलेगा। आमीन। लेकिन जो कर्म पे विश्वास करते हैं ना उनको जीरो मिलेगा। बोलो जीरो। और जो कर्म भी करते हैं ना दूसरों को छोड़कर जाते हैं। आमीन। इसलिए बाइबल में दिया गया है ये दुष्ट का पैसा धर्मियों के पास आने वाला है। आमीन। कैसे आएगा हमको पता नहीं, नीति वचन में तो दुष्ट ने जो कमाया ना वो धर्मियों को छोड़ के जाएगा, है ना। फ्री ऐसे ही पड़ा धर्मियों के पास आएगा। हालेलुया। तो ये है ऐसा कि हम कर्म करने से कुछ मिलने वाला नहीं, हम विश्वास करेगा प्रभु हमें बिना मांगे देने वाला है। हमें कितना अच्छी बात है ना, कितनी खुश बात है। लेकिन कोई आप देखते हैं किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई खाली पैर जाता है। इधर देखा है आपने, मेरा एक दोस्त है वो खाली पैर जाता है इधर तक हैदराबाद तक। तैयारी में प्रभु ने कहा विश्वास और अनुग्रह से आप बचिए। आमीन। आपको कर्म करने से कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि प्रभु हमारा हृदय देखता है। तुमने क्या चप्पल पहना है नहीं, प्रभु नहीं देखता है। आमीन। तो क्या फायदा आपने चप्पल नहीं पहना है लेकिन उधर जाके दारू पीता है। हाँ, उधर जाएगा और बाद में जाके दारू का दुकान में बैठेगा तो क्या फायदा। परमेश्वर हमारे कर्मों को देखते हैं, अंदर से क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप कर्मों के द्वारा बच नहीं सकते। जो भी आपको बताता है बाइबल के अनुसार बिल्कुल विरोध में है। बाइबल कहता है कि आप अनुग्रह और विश्वास से बच गए हो यीशु मसीह में और कुछ नहीं। आमीन। तो जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है, हो गया स्वर्ग का टिकट उसका कंफर्म नहीं हो गया। स्वर्ग का टिकट बुक हो गया। हालेलुया। कंफर्म मरते दम तक नहीं हो गया। हाँ, ये संभालना बोलते हैं हमारा उद्धार मरते दम तक हमें कांपते हुए संभाल के रखे। जो यीशु को स्वीकारता है टिकट बुक हो गया है, वेटिंग लिस्ट में हो सकता है, RAC में हो सकता है, जब तक आप सही अपना चरित्र न बनाए। हालेलुया। कोई लोग यीशु को स्वीकार करते हैं, 1 साल के बाद देखेंगे तो और किधर रहते हैं। हालेलुया। कोई बपतिस्मा भी लेता है लेकिन बाद में देखेंगे तो अरे यीशु तो बपतिस्मा लिया था। ऐसा जरूरी नहीं है वापस नरक में जा सकता है। आमीन। तो ये हमारा उद्धार हमको संभाल के रखना है प्रार्थना वचन संगति के द्वारा। आमीन। तो उद्धार एक बार मिल गया तो सोचो मत टिकट कंफर्म हो गया, बुक हो गया, नहीं, मरते दम तक बनाए रखना है। हालेलुया। बहुत से लोगों का ऐसे गलत सिद्धांत भी है, एक बार बच गया सदा के लिए बच गया, नहीं हो सकता। पतरस कहता है अपने उद्धार को कांपते हुए संभाल के रखो। हालेलुया। कैसे संभालेंगे? ऐसे संगति में रह के, फेलोशिप करके, बाइबल पढ़ के, तभी हम बनाए रखते हैं।
क्यों? हमारी संगति संसार के साथ नहीं रहती। आमीन। आमेन। उसका मतलब ये नहीं कि संसार लोगों से मिलना नहीं है, मिलना है, लेकिन उनके तरीकों को नहीं अपना है। अपने तरीके अलग हैं, संसार के तरीके अलग। हालेलुया। हालेलुया। प्रश्न नंबर 9। तो एफिसियों में शिष्यों ने पवित्र आत्मा को कैसे पाया? एफिसियों में शिष्यों ने पवित्र आत्मा को कैसे पाया? प्रेरित 19:6। प्रेरित 19:6। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो यहाँ क्या हुआ? जब उन्हें हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। तो ये एक तरीका है। हम जब ऐसे ऐसे पढ़ते रहेंगे हमें जान जाएंगे कैसे कैसे पवित्र आत्मा आता है। हमें तो एफिसियों की कलीसिया में शिष्यों ने हाथ रखने से पवित्र आत्मा पाया। फिर 10वां प्रश्न, पवित्र आत्मा आने के बाद क्या हुआ इन शिष्यों के ऊपर? वही उत्तर है प्रेरित 19:6। पवित्र आत्मा उतरने के बाद शिष्यों का क्या हुआ? और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। तो जब उनको पवित्र आत्मा उतरा तो अन्य भाषा बोलने लगे। और तो देखो ये चिन्ह है, पवित्र आत्मा आता है तो अन्य भाषा आती है। हालेलुया। जहां जहां पे है वहां पर होगा, देखो अन्य भाषा। आमीन। 11वां प्रश्न, पौलुस ने कहा कि वो भी अन्य भाषा बोलता है। कितना? पौलुस ने कहा कि वो भी खुद अन्य भाषा में बोलता है, लेकिन कितना? 1 कोरिन्थियों 14:18। पौलुस ने कलीसिया से कहा मैं भी अन्य भाषा में बोलता हूं, लेकिन कितना? 1 कोरिन्थियों 14:18। 1 कोरिन्थियों 14:18 वो कहता है मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। हालेलुया। तो क्या कहता है? मैं तुम सबसे ज्यादा मैं बात करता हूं अन्य भाषा में, क्योंकि पौलुस जो था गमालियल के नीचे पड़ा हुआ था, उस समय का सबसे बड़ा स्कॉलर बाइबल का। तो सबसे ज्यादा अन्य भाषा में पौलुस बात करता है। पौलुस बोलता है मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। वो घोड़े पे जाता तो अन्य भाषा बोलता था, चलते समय अन्य भाषा बोलता था। इसीलिए पौलुस ने सबसे ज्यादा दर्शन देखे, सपने देखे, बातें की। तो अन्य भाषा बोलने से सारे स्वर्ग के द्वार खुल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने से स्वर्गीय भाषा है तो स्वर्ग की चीजें देखना शुरू हो जाती है। हमें तो आप कभी खाली बैठे हैं तो अन्य भाषा में बोलो। काम करते हो किचन में, दाल का तड़का देते हो, काला वाला बोल सकते हो। हाँ, अब दाल तड़का देना बात। हाँ, अपना समय व्यर्थ न गाओ। एक छोटा उदाहरण दिया, नहाते समय पानी डालते हैं, अला वाला वाला वाला, साबुन लगाते समय अन्य भाषा। हाँ, मैंने तो ऐसे सीखा। तो अपना समय व्यर्थ नहीं जाता। आप प्रार्थना कर रहे हैं एक्चुअली, बोलते हैं ना प्रभु निरंतर प्रार्थना करो। बोलो निरंतर प्रार्थना करो। तो निरंतर यानी क्या? ये है जब आप चलते हैं रास्ते में, आपका काम भी बैठने वाला होगा ना, तो आप अन्य भाषा में काम कर सकते हैं। ऑफिस में कभी ऐसा बैठ के काम करके अन्य भाषा में भी काम करके काम कर सकते हैं। ऐसा आदत होना चाहिए ना अन्य भाषा, जैसे कि रोज चलते उतरते सीढ़ी से चालू ही रहना चाहिए। तब क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा एक एंटीना है। बोलो एंटीना। ये टीवी का एंटीना और क्या क्या होता है आजकल, ब्रॉडबैंड, उससे भी तेज है। तो आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो परमेश्वर आपको सावधान करता है, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से जाओ। एंटीना है। हालेलुया। क्योंकि ये स्वर्गीय भाषा है। शैतान को पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, शैतान को भी कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए प्रभु सावधान करता है। आज मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए,
अन्य भाषा में प्रार्थना करके देखो। हमें तो ये एक तरीके का एंटीना है, प्रभु सतर्क करेगा, आज ये मत करो वो करो, ऐसा आपको अंदर से प्रभु बात करेगा। हालेलुया। तो इसके लिए पौलुस कहता है मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। इसलिए देखो पौलुस के चमत्कार एक इसके लिए सबसे बड़े बड़े प्रेरित में चमत्कार है उसको, क्योंकि हर वक्त तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, घोड़े पे चलता है अन्य भाषा में, तो प्रभु उसको दर्शन बोलता है, ये करना है वो करना है ना। एक जगह पौलुस का पिक्चर देखना चाहिए आप, कभी ऐसा रखेंगे इधर पिक्चर है कि ऐसा व्यक्ति था, कभी बैठा हुआ नहीं रहता था, हम तो इधर उधर बैठते हैं, ऐसा उसका पढ़ने से ऐसा लगता है ना किधर किधर घूमता था, क्या क्या कर दो हमें। हर वक्त वो परमेश्वर के अंगार में था, इधर इधर से मार खाता था, उधर उड़ के जाता था, फिर वापस खड़ा रहता था, इधर जेल में आराधना करता है। तो कैसे कैसे देखो, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपका ना अंदर चरित्र, हम पढ़ेंगे हमारा अंदर का चरित्र बदलता है, किसी को मालूम नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं होगा। अन्य भाषा प्रार्थना करने से अंदर आप साफ हो रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रभु आपको दर्शन दिखाना शुरू करेगा, दर्शन, सपने, स्वर्गदूत। आहिस्ते से भी कर सकते हैं, जब आप घर में रास्ते में चल रहे हैं, नहीं तो आप जोर से कर सकते हैं, घर में अकेले तो अन्य भाषा में गा सकते हैं। हमें तो आगे प्रश्न है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, 10वां था, 11वां हो गया कि पौलुस ने कहा मैं तुम सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं। 12वां प्रश्न, 3 चीजें होती है जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। 3 चीजें, हाँ, जब एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है 3 चीजें होती है। 1 कोरिन्थियों 14:2 और 4। 1 कोरिन्थियों 14:2 और 4 3 चीजें होती हैं जब एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। 1 कोरिन्थियों 14:2 और 4। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। नंबर 1, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। नंबर 2, हाँ, वेद की बातें वो परंतु परमेश्वर से बातें करता है। नंबर 3, 4वां वाला, 2 और 4 बोला ना, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हमें अभी हमने बताया ना, अपना चरित्र बोलता है, बोलो अपनी उन्नति, अपनी उन्नति। तो परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति। यानी 3 चीजें हमने देखे, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में बोलता है। नंबर 2, फिर 4था वाक्य, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। अपनी उन्नति करनी है आपको, बाजू वाली बोलो आपको उन्नति करनी है, आपको उन्नति करनी है, अन्य भाषा में बोलो, अन्य भाषा में बोलो। बात करते समय मत बोला बोला मुझे बोला ऐसा नहीं बोला तो बोलेगा हालेलुया। ये अपने लिए इसके लिए यहाँ क्या दिया है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति। तो भविष्यवाणी करते समय शब्द में बोलो, कलीसिया में आप बोलेंगे फाला शाबा वाले वाला, किसको समझ में नहीं आएगा। तो भविष्यवाणी करेगा, प्रोत्साहित होएगा। आमीन। अनलेस कोई अन्य अनुवाद करने वाला होगा तो अन्य भाषा में कलीसिया में बोलना चाहिए। बहुत से लोगों को वक्त आता है अन्य भाषा में बोलने का, लेकिन उसको समझते नहीं कोई ये क्या बोला इसने। तो अन्य भाषा खुद के लिए बोलते जाओ, प्रार्थना में, नहाते समय, साबुन लगाते समय, टॉयलेट में जाते समय। कोई टॉयलेट में पेपर लेके बैठते हैं, तो हम अन्य भाषा क्यों नहीं बोल सकते। हालेलुया। अब देखा है कोई टॉयलेट में पेपर लेके बैठते हैं, न्यूज़पेपर टॉयलेट में पढ़ते हैं। हमें मैंने देखा है नहीं बोला, सुना है क्यों नहीं तो किसी को समय नहीं मिलता है। अब मुझे याद है मैं जब ऑफिस में था टॉयलेट में आके प्रार्थना करता था। एक किधर है, पिंटो किधर गया मालूम नहीं, क्यों नहीं तो प्रार्थना करनी छोड़ेंगे नहीं। कभी मेरा लंच टाइम होता था तो उपवास रखता था मैं, तो उपवास के दिन उधर बैठेगा तो पिंटो जरा ये देखो वो देखो आते रहते, तो मैं टॉयलेट में आके बैठ जाता। हमें हमारा टॉयलेट पॉश था एकदम, जरा इंग्लिश था, आराम से बैठता था। हालेलुया। और अन्य भाषा में प्रार्थना करता। तो कोई बोलता है पिंटो किधर है, मुझको सुनाई देता है,
जॉब नहीं दूंगी। आमीन। क्यों, हमारा लंच टाइम है, हम क्यों टाइम खराब करें। हालेलुया। आमीन। तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करनी है। अन्य भाषा में बाद में बाहर आते थे तो बोलते हैं किधर था, तो मैं था अंदर था, टॉयलेट में था। हालेलुया। तो अन्य भाषा में खुद की उन्नति होती है। बोलो खुद की उन्नति। आप ट्राई करो डेली ना, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। थोड़ा कभी कभी भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे ट्राई करो। सीढ़ी में, काम पे, रास्ते पे जाते समय, स्कूटर भी चलाते समय बहुत काम में आता है। मैं स्कूटर में लेके अन्य भाषा में बोलता था और जब भी जोर जोर से चिल्लाता हाईवे पे, कोई सुनता नहीं है। हालेलुया। जब हेलमेट रहता है ना अंदर, तो जोर से बोलने का, गाने का, किसी को कुछ सुनने को नहीं आएगा कुछ, तो और अच्छा है। और वो इसमें क्या फायदा होता है, परमेश्वर रास्ते पे संभालता है। आमीन। क्योंकि अगर जो कोई खतरनाक चीज है, प्रभु सतर्क भी करता है, ये रास्ता मत पकड़िए, मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। आमीन। तो अभी हमारा समय हुआ है लगता है। आमीन। तो हम यहीं पर बंद करेंगे, अगली बार जारी रखेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।